बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है, जो मेन टॉपिक हम जो है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, उसके बाद हम इसमें रिएक्शन रेट्स को स्टडी करेंगे, रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या होता है, रेट लॉ को क्या एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशिएट रेट लॉ, इन सब चीज़ों को हम इन डिटेल जो है आज के लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बुनियादी टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं रेट लॉ पे जाने से पहले। सबसे पहले हम कुछ बुनियादी टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन वो स्पीड जिस पे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में। अगर स्लो कन्वर्ट होंगे तो हम कहेंगे स्लो रिएक्शन है। जैसे आयरन की रस्टिंग लो रिएक्शन है, इसका रेट। फास्ट रिएक्शन है तो इसका रिएक्शन रेट हाई होगा। जैसे वुड की कंबस्शन फास्ट रिएक्शन है। उसके बाद मोस्ट रिएक्शन में जैसे 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 रेट डिक्रीज़ करता है, जैसे हम रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते जाते हैं, फिनिशिंग स्टेप तो रेट डिक्रीज़ करना पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये होगी रिएक्शन रेट की, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, बेसिकली ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो कि किससे कंसर्न करती है, विद अंडरस्टैंडिंग द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन काइनेटिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that is concerned with understanding the rates of chemical reaction. It is contrast with thermodynamics. ये thermodynamics से ये contrasting है, opposite है, जो कि वो किससे डील करती है, ये with deals with the direction in which a process occur, किस डायरेक्शन में प्रोसेस अकर होगा, बट इन itself nothing about his rate। इसके रेट के बारे में बता दिए, डायरेक्शन के बारे में बता दिए कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। उसके बाद हम एक और मेन टर्म थी इसमें, रिएक्शन रेट हमने पढ़ लिया, रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ लिया। उसके बाद ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स होती है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जो कि कौन कौन सी एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को और ये प्रोडक्ट यील्ड होती है इसको अफेक्ट करती हैं। उसके बाद एक और टर्म जो आपके लिए ज़रूरी है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो पावर्स ऊपर लगी हुई हैं जैसे एक्स है, वाई है, ये बेसिकली क्या है, रेफर्स टू अ पावर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच। हर रिएक्टेंट की ऊपर जो पावर लगी हुई है ये बेसिकली क्या है, उसका ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें रेट डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्पीशीज़ पे। सेकेंड ऑर्डर है उसमें रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। इसी तरह थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। ये हमने रिएक्शन रेट को स्टडी कर लिया कि क्या होता है। उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स का थोड़ा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ले लिया। उसके बाद हमने तीसरा टर्म जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये टर्म्स का बताने का मकसद आपको ये था ताकि आप इन रेट लॉ में आने वाले टर्म से आप पहले ही बखूबी आगाह हो जाए। रेट इक्वेशन या रेट लॉ क्या है, बेसिकली इट इज़ एन इक्वेशन। ये बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन की तरह है दैट लिंक्स द इनिशियल और फॉरवर्ड रिएक्शन रेट विद द कंसंट्रेशन। इनिशियल और फॉरवर्ड रिएक्शन रेट विद द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कांस्टेंट पैरामीटर्स एंड पार्शियल रिएक्शन। उसके बाद इनिशियल रेट लॉ इज बेसिकली गिवन बाय पावर रूल। समझना हमने क्या है, द रेट लॉ इज बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट
what is constant? Rate constant K is. Rate constant is a basically proportionality constant in the relationship between rate and concentration. रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन करता है? रेट कांस्टेंट. और रेट रॉ क्या है? बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का. किसके साथ? रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू सम पावर्स. ये बेसिकली क्या है? रेट लॉ. अगेन हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं. इस एक बेसिकली एक इक्वेशन है जो लिंक करती है इनिशियल और फॉरवर्ड रिएक्शन को विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और एक कांस्टेंट पैरामीटर जो कि बेसिकली क्या है? के. के हो गया रेट कांस्टेंट, एक्स हो गया रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. एक्स इंटीजर भी हो सकता है, 1 0 2 1 2 3 4 भी हो सकता है. रिएक्शन इज वाई विद ऑर्डर टू बी. ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं. वो क्या बेसिकली ये जो पावर आती हैं ये जो रिएक्टेंट के ऊपर ये बेसिकली होता है उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वो क्या है? बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन ये जो पावर है एक्सपोनेंट ऑफ इस कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन. किसी भी रेट इक्वेशन में से रेट इज इक्वल टू के इंटू ए एम बी एन. एम क्या है? बेसिकली ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और एन क्या है? बेसिकली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. तो अगर ऑर्डर को एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट से आप उसको डिटरमाइन करते हैं. ये जो m है इसकी जगह पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, माइनस भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन. बेसिकली इट इज़ अ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन. रेट इज इक्वल टू के ए एम बी एन. m is the order with respect to a and n is the order with respect to b. नेक्स्ट क्लास टोटल रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है? मतलब ये टोटल रिएक्शन ऑर्डर है, ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन, इनका जो पावर्स है एक्सपोनेंट है उनको ऐड ऑन कर लेते हैं. ये है m प्लस n प्लस, ये टोटल ऑर्डर हो गया. अगर a के हिसाब से देंगे उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? m. b के हिसाब से देखेंगे तो n. c के हिसाब से देखेंगे तो p. तो टोटल ऑर्डर m प्लस n प्लस p. ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हर एक ऑर्डर, सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का. फॉर एग्जांपल इसमें H2SeO3 का 1 है, H पॉजिटिव का 2 है, I3 नेगेटिव का I नेगेटिव का 3 है. तो ये टोटल क्या हो गया? 6 पूरे ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर. रेट लॉ एग्जांपल, रेट लॉ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास. बेसिकली ये क्या है? रिलेशनशिप रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट्स की रेज टू सम पावर्स. जैसे ये है CH3CN रिएक्टेंट है, आगे से रिएक्शन हो रहा है, CH3NC बन रहा है. रेट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट और साथ हम उसकी रिएक्टेंट्स. इस तरह ये है CH3CHO, ये आगे से प्रोडक्ट्स बना रहा है CH4 मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड. रेट निकालेंगे K CH3CHO 3/2. 3/2 बेसिकली क्लास क्या है? ये है एक्सपोनेंट पावर्स. जब इसको बैलेंस करते हैं तब ये आता है 2N2O5 4NO2 प्लस O2. रेट क्या है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. H2 प्लस I2 और इधर 2 भी आएगा क्योंकि हमने कहा ये रेट टू सम पावर्स. H2 प्लस I2 2HI. इसमें रेट क्या है? रेट लॉ के मुताबिक रेट लॉ या रेट इक्वेशन क्या बनती है? KH2I2. टिटेनियम है तो इसके लिए प्लस Hg2 पॉजिटिव, टिटेनियम प्लस 2Hg पॉजिटिव. इसका रेट भी हमने देख लिया. इसके बाद अगर हम इक्वेशन ले लेते हैं 2NO प्लस O2 गोज टू 2NO2. रेट हम इसका निकाल लेते हैं KNO2 O2. रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO बट फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2. तो इसको हमने पूरा लिखा. ये क्या है? सेक 2 और 1 3. तो ये ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर ओवरऑल. क्लास रिएक्शन ऑर्डर को हमने थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन कर लिया. अब उसकी एग्जांपल लेते हैं. जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन ले लिया हमने हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन बन गया, वाटर बन गया. एक्सपेरिमेंटली हमने उसका रेट लॉ डिटरमाइन कर लिया KNO2H2. रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर है NO के हिसाब से.
फर्स्ट ऑर्डर है H2 के हिसाब से और वैसे क्या है थर्ड